नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के आखिरी दिन ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कारोबार, कल बढ़त पर बंद हुए अमेरिकी बाजार, S&P 500 पहुंचा नए शिखर पर। अमेरिका में महंगाई उम्मीद से ज्यादा बढ़ने से सोने की लौटी रौनक, कॉमेक्स पर सोना फिर $1900 के पार निकला, ब्रेंट में भी मजबूती के साथ $72 के ऊपर कारोबार। चौथी तिमाही में सेल ने पेश किए मजबूत आंकड़े, मुनाफे में 31% तो आय में 43% का जोरदार उछाल, पिछले 2 दिनों में करीब 6% दौड़ा स्टॉक। आज आएंगे डीएलएफ की चौथी तिमाही के नतीजे, घाटे से मुनाफे में लौट सकती है कंपनी, मार्जिन में दिख सकता है 5% का उछाल, भेल को भी नुकसान के मुकाबले हो सकता है फायदा, रेवेन्यू में 45% से ज्यादा का उछाल संभव। और 1 अगस्त से एटीएम से लेन देन करना पड़ेगा महंगा, फ्री ट्रांजैक्शन सीमा खत्म होने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 15 से 17 रुपए चुकाने होंगे। आरबीआई कमेटी ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने की दी मंजूरी। और देश में कल सामने आए 91,000 नए कोविड केस, लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम नए मामले, कल रिकवर हुए करीब 33,000 मरीज, एक्टिव केसेस की संख्या अब 11 लाख के करीब पहुंची। तो फ्राइडे का सत्र और हफ्ते का आखिरी कारोबारी ट्रेडिंग सेशन, विदेशी बाजारों से संकेत कैसे हैं? एक बड़े डेटा का इंतजार था, वो आ चुका है। महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, लेकिन उससे अमेरिकी बाजारों पर ज्यादा असर नहीं बनता दिखाई दिया। तो क्या भारतीय बाजारों में भी फिर रौनक के साथ ही ट्रेड बनता दिखाई देगा? कल हमने एक्सपायरी एक पॉजिटिव नोट पर देखी है, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप सब में रिकवरी आई। तो आज के लिए क्या ट्रेड है उस पर वीरू से बात करेंगे। विदेशी बाजारों से संकेत और ये इन्फ्लेशन डेटा और फेड की कमेंट्री उसके बाद क्या बनती दिखाई दे रही है, ये ऑफ कोर्स आपको नीरज समझाएंगे। और हमारी नजरें रहेंगी आज खबरों वाले शेयरों पर भी। तो ये सब होगा आपके लिए अगले आधे घंटे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है विदेशी बाजारों की। और आपकी स्क्रीन पर वो डेटा पॉइंट्स लेकर आते हैं कि क्या रुझान बनता दिखाई दिया है जब हम कल बाजार छोड़कर गए थे 3:30 बजे और अब जब हम लौटे हैं। तो अमेरिकी बाजार इशारा कर रहे थे करीब करीब डाउ फ्यूचर्स 40.2 पर था। डाउ में हमने देखा 19 से 20 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन S&P हाइस पर पहुंचा, नैस्डैक 100 पॉइंट की गेंस दिखाने में कामयाब रहा। अमेरिकी बाजारों के लिए सेशन मजबूती का था। डॉलर इंडेक्स में 90.19 के लेवल्स थे, 90.03 का स्तर देखने को मिला इन्फ्लेशन के डेटा के बाद। और देखिए बॉन्ड यील्ड 1.5 के नीचे बरकरार है, इनफैक्ट 1.44 के लेवल्स इस समय आज सुबह का अपडेट यही है। ब्रेंट में लगातार तेजी और 7250 की तरफ दरअसल ब्रेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोना एक बार फिर इन्फ्लेशन के डेटा को देखकर इसमें लोगों ने तेजी की पोजीशंस ली और $1900 के पार निकला। तो ये पूरा डेटा पॉइंट रहा कल और आज में क्या बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन अमेरिका में सब लोग चर्चा कर रहे थे, दुनिया भर के बाजार में चर्चा थी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन का आंकड़ा क्या आएगा। नीरज हमारे साथ है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए ये आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट था और आया तो तेजी वाला आंकड़ा, यानी कि काफी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उसके बावजूद बाजारों में तेजी देखने को मिली, ऐसा क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग। कल अगर आप तीनों इंडाइसेस देखिए तो जब शुरुआत हुई और मिड डे तक पहुंचे तो बहुत हाई भी थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर डाउ बिल्कुल डेज लो पे गया था। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन बढ़ के आया 13 साल के हाईस पे, उसके बावजूद मार्केट में कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को माना जा रहा है कि ये ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी क्यों है? क्योंकि ये जो CPI के नंबर है, कंज्यूमर प्राइस, उसके इंटरनल्स में आप जाएंगे तो 2 रीजन्स है जिसकी वजह से बढ़ा है। एक तो ट्रेवल सर्विसेज के दाम बहुत बढ़े हैं और यूज्ड कार के दाम बहुत बढ़े हैं, यूज्ड कार सर्विसेज के दाम बहुत बढ़े हैं, ओला उबर जैसी कंपनीज के सर्विसेज के दाम बहुत बढ़े हैं।
क्योंकि पेंटअप डिमांड निकल के आ रही है। जैसे जैसे ओपन अप हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ट्रेवल सर्विसेज के दाम बढ़े हैं। ये असली कारण है आपकी उसकी CPI बढ़ने की वजह से। अब क्या इसको ट्रांजिटरी मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, इसलिए क्योंकि चिप की आपने देखा होगा ग्लोबली बहुत शॉर्टेज थी, तो नई कारें उतनी ज़्यादा नहीं बिकी हैं जितनी सेकंड हैंड कार बिकी हैं, तो वो सेगमेंट इस इन्फ्लेशन को ड्राइव करता हुआ दिख रहा था। बाकी कंपोनेंट्स में उतनी तेज़ी नहीं थी। दूसरा एक और बड़ा रीज़न है कि लेबर शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से भी तेज़ी आई है। लेबर शॉर्टेज की रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो जॉबलेस क्लेम्स हैं उसका नंबर्स गिर रहे हैं, लोग घरों से कम निकल रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं $1400, तो इसलिए लेबर शॉर्टेज थोड़ी सी है, तो उसकी वजह से भी थोड़े से इन्फ्लेशन में आपको तेज़ी देखने को मिली। अब इसको ट्रांजिटरी क्यों मान रहा हूँ मैं? ट्रांजिटरी का मतलब ये बहुत सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ओपन अप होगा तो ये पेंटअप डिमांड अपने आप को इक्वलाइज करेगी और नीचे आएगी, तो आपको ये नीचे आता हुआ दिखेगा। चिप सप्लाई ग्रेजुअली इंप्रूव होती हुई दिख रही है, तो यूज्ड कार में जितना इन्फ्लेशन है वो नीचे आता हुआ दिखेगा, और लेबर मार्केट भी रीएडजस्ट कर रहा है। तो शायद मार्केट इस बात को अंदाज़ा लगा रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा इतना डरावना निकल के आ रहा है 13 साल के हाईज पे, ये सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए अगले हफ्ते की जो फेड की बैठक है उसमें कोई आप हार्श कमेंट्री नहीं सुनेंगे, तो इसीलिए मार्केट इसको लेकर के बहुत डर घबरा नहीं रहा है। डेज लो में इसलिए बंद हुआ क्योंकि अगले हफ्ते बड़ा इवेंट है, आप उससे पहले एक कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं, इसलिए गया। लेकिन मार्केट में तेज़ी है। करेंसी मार्केट बिल्कुल शांत था वहाँ पे कल। बॉन्ड में आप देखिए यील्ड और नीचे आ गई, 1.5 की नीचे आ गई है, विक्स नीचे आ गया है, यानी मार्केट बड़ी तेज़ी को अभी भी मान के चल रहा है। बुल्स ने अपनी ग्रिप्स छोड़ी नहीं है। एक फैक्टर है जो थोड़ी कंसर्न वाला है, वो है क्रूड ऑयल। देखिए वहाँ पे भी ट्रेवल सर्विसेज बढ़ रही, वहाँ पे भी पेंटअप डिमांड बढ़ रही, तो कच्चे तेल की, पेट्रोल डीजल की डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है, दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए क्रूड के दाम नीचे नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट वीक का अगर आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से कि फेड क्या सोच रहा होगा, तो फेड की कमेंट्री में जहाँ तक मुझे लगता है कि वो यही कहेंगे कि ये ट्रांजिटरी डिमांड है, इसलिए बहुत सस्टेन नहीं करेगी, बहुत चिंता की बात नहीं है। मार्केट इसी बात को मान के चल रहा है, इसीलिए गिरा नहीं बल्कि रादर हाइस पे जाके बंद हुआ। जी हाँ, मार्केट में रौनक थी, तो ट्रांजिशनरी है, टिकेगा नहीं। इन्फ्लेशन में जो स्पाइक देखने को मिला है 1992 के बाद इतनी ज़्यादा पेस से दरअसल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन आप कोविड के फ्रंट पर देखिए, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। पहले मैं आपको भारत के केसेस बता दूं, लगातार चौथा सत्र 1 लाख से कम के केसेस देखने को मिले। कल का आंकड़ा 91,000 का था। अब दिल्ली में देखिए 305 नए केसेस जुड़े हैं कल के सत्र में। 10 जून को 655 केसेस मुंबई में जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो वो जो पेस है केसेस की बढ़ने की, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, नीरज जी आपने भी पढ़ी होगी ये अपडेट, कि मॉडर्ना ने अप्रूवल के लिए आवेदन दे दिया है। इनकी वैक्सीन जो 12 से 17 साल के बीच वाले बच्चों को लगेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, और जिस पर इस समय जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति अभी भी बयान दे रहे हैं, वो है कि बाइडेन दरअसल 500 मिलियन डोजेज अमेरिका खरीदेगा और फिर उसको दुनिया भर में बांटने वाला है। और कई लोग कह रहे थे कि ये एक्चुअली में वो वैक्सीन डिप्लोमेसी है। ये कितना कारगर कदम साबित हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने घर की आग बुझाई, ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट किया, अब दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाने का काम अमेरिका करेगा। राइट, ये जो 50 करोड़ वैक्सीन बांटने की बात आ रही है, वो इसलिए आई कि आपको याद होगा कोवैक्स नाम का जो एक ग्रुप है जिसके ज़रिए थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैक्सीन दी जानी थी WHO की तरफ से, उसमें शॉर्ट सप्लाई हो गई थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ के सीरम इंस्टीट्यूट जिसको मैसिवली सप्लाई करना था उसने कम किया सप्लाई, तो वहाँ शॉर्टेज हो गई। तो ये बात जब चर्चा में आई तो US और UK दोनों इस बात के लिए एग्री हुए कि हमारे यहाँ हो चुका है, इसलिए हम चैरिटी कर देते हैं, हमारे घर में सब ठीक हो गया है तो करते हैं। तो इसको अप्रूवल दिया गया है। तो मॉडर्ना एंड फाइजर के लिए भी ये एक बड़ी खबर है, कल इसलिए उनके स्टॉक भी चल रहे थे, तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले एस्ट्राजेनेका की बहुत बड़ी मात्रा में डोजेस इंडिया को उन्होंने कहा था कि हम दे देंगे, US ने, क्योंकि वो उनके यहाँ यूज़ में नहीं थी। तो ये एक डिप्लोमेसी का तरीका हो सकता करेंगे। और जो बात आपने बच्चों वाली कही वो बहुत सिग्निफिकेंट है। फाइजर तो इवन 6 महीने से लेकर के 12 साल तक के बच्चों का ट्रायल कर रहा है कि वो अपनी वैक्सीन के लिए, तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। और ग्लोबली अगर निकल के आता तो ये तो बड़े देशों के हित में होगा कि बिजनेस व्यापार बढ़ाना है तो पूरी दुनिया को लेकर चलना पड़ेगा। इस महामारी में कोई देश
एक भी व्यक्ति अगर जैब नहीं ले रहा है तो सेफ नहीं मान सकते आप। जी हाँ, वो इनफैक्ट भारी पड़ेगा, तो वैक्सीन करानी है सबको। और ये देखिए बड़े देश भी आगे बढ़कर बाकी छोटे देशों को मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि हाँ वाकई में वैक्सीनेशन अब का पेस बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें कोविड से वाकई में जीतना है। चलिए अब मार्केट पर आते हैं, और कल का सत्र क्या था। वॉलेटिलिटी थी, लेकिन फाइनली हमने देखा निफ्टी बैंक में फिर रिकवरी आई, 330 अंकों का उछाल। निफ्टी 15,737 के लेवल्स पर टिक पाने में कामयाब रहा। मिड कैप्स में तो भरपूर एक्शन। और वीरो सबसे अच्छा तो लग रहा है मेरे को एफआईआई का डेटा। कैश मार्केट में जो खरीदारी इनकी 300 करोड़ प्लस की हुई है वो तो सराहनीय है ही, लेकिन एफआईआई भी इस समय इंडेक्स से ज्यादा ऑब्सेशन कर रहे हैं स्टॉक्स पर। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या एक्शन आया है तेजी का? यस, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। दैट्स द क्रक्स। हर्षिता, जो आपने आखिरी में बात कही ना कि स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1461 करोड़ रुपए की बाइंग। हर्षिता, अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें ना तो यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है।